सबको जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं लकी एंजल आज फिर से परमेश्वर का वचन रेवलेशन में से आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं आज आपके साथ सेकंड हॉर्समैन मतलब वो दूसरा घोड़ा, वो दूसरी मोहर जो खोली गई थी उसके ऊपर बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो दूसरा घोड़ा वो क्या है कि पृथ्वी पर से मेल उठाना है। वो लाल घोड़ा किसको दर्शाता है? खून को। वो लाल घोड़ा किसको दर्शाता है? जैसे कि हम देखते हैं ब्लड का रंग कौन सा है? लाल। और उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मृत्यु, मौत, डेथ उसका नाम है। और क्या लिखा गया कि उसको एक तलवार दी गई है ताकि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले। आज अगर हम देखा जाए तो ऐसे ऐसे वायरस आए कि लोगों को लोगों से डर लग रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि वो मोहर खोली जा चुकी है, वॉर हुई है। अब जब हम देखें इन वॉर्स की, जो वॉर होगी, ये लड़ाइयाँ होंगी, ये युद्ध होंगे, तो इनका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? इनका इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, इनका इफेक्ट होगा जो हमारे फूड्स है, फूड शॉर्टेज के ऊपर इफेक्ट होगा। इनका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? मनुष्य के ऊपर इफेक्ट होगा। कोई किसी के साथ प्रेम नहीं रखेगा, मेल उठा लिया गया। जब हम देखें तो जब ये सारे जो यूएनओ में आए, जो ये सबने सम्मति की कि आज के बाद हम में से कोई भी युद्ध नहीं करेगा, हम एक दूसरे के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे, तो बहुत से देश ऐसे थे, अरब देश, जो एक दूसरे के साथ सम्मति नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे हम नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो अलग हो गए। वो नहीं आए क्योंकि वो लड़ना चाहते थे। उनके ऊपर उनको अधिकार दिया गया था शैतान की ओर से। उनको सौंप दिया गया कि तुम लड़ो जाकर। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर मेल उठाने वाले हैं। वो जो मोहर खोली गई वो पृथ्वी पर से मेल उठाने वाले लोग हैं। आज हम कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों है, इस दुनिया में क्यों रखे गए हैं। जब अब्राहम को बोला गया अब्राहम कि तेरे एक बेटा पैदा होगा, तो अब्राहम ने क्या किया? अपनी पत्नी सारा को छोड़कर, उसकी बात मानकर अपनी दूसरी पत्नी जो रखेल थी, जो उसकी पत्नी की दासी थी, हजीरा के साथ शादी की। और जब हजीरा के साथ शादी की, उसमें से जो वंश पैदा हुआ, उसी के साथ आज सारा वाद विवाद चल रहा है। उसी को तलवार दी गई है। आज अगर हम देखा जाए तो जो लोग ज़्यादा मेजोरिटी में हैं वही अंगेस्ट हैं क्रिश्चियनों के। जब वो मेजोरिटी में आए, वो उन्होंने वॉर की, उन्होंने लड़ना चाहा। अगर हम देखा जाए, रूस यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहा है। आज हम देखा जाए तो फलिस्ती जो है इजराइल के ऊपर वॉर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। अधिकार के बाद उनका भी फैसला होगा, उनका जजमेंट होगा, उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये वॉर होनी, ये स्ताव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा? जो अच्छी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी और गलत चीज़ें ऊपर रह जाएंगी। वो शांति हो जाएगी। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है। जैसे हम आटे को छानते हैं तो वो जो बड़े बड़े होते हैं टुकड़े से वो ऊपर आ जाते हैं, और अच्छा जो गेहूं है वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो वॉर हो, जो सताव हो, वो क्या हो? वो मसीहों को परखने के लिए, मसीह खड़े हो निकले उसमें से। और इस वॉर से क्या होगा? इस वॉर से जब हम देखते हैं वो तीसरा घोड़ा आया, तीसरे घोड़े को आवाज़ मारी गई कि आ। तीसरी मोहर खोली गई, वो तीसरा घोड़ा आया। और उसका रंग क्या था? उसका रंग था ब्लैक, उसका रंग काला था, काले रंग का घोड़ा। तो वो काला घोड़ा किसको दर्शाता है? इकोनॉमी को, यहूदियों को दर्शाता है। और जो तीसरे घोड़े की जो सारी इकोनॉमी होगी, जो वॉर के बाद इकोनॉमी होगी, वो सारी हिल जाएगी। और मैं बहुत जल्दी इस तीसरे घोड़े के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि वो उस घोड़े को अधिकार दिया गया है कि तू गेहूं का नुकसान नहीं करना, तू दाखरस का नुकसान नहीं करना, तू ऑयल का नुकसान नहीं करना, तू जबर का नुकसान नहीं करना। इन चीज़ों का तू नुकसान नहीं करेगा, अभी तक नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इकोनॉमी जो है वो हिल जाएगी, इकोनॉमी में फ़र्क आएगा। यहूदियों में जो इकोनॉमी है, जो आज भी अगर देखा जाए अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो यहूदी हैं। जो 90% लोग हैं वो यहूदी हैं, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। उनके बिजनेस में फ़र्क आएगा, उनकी इकोनॉमी में गिरावट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वॉर होगी। और बहुत से जो यहूदी हैं, बहुत से मसीह हैं, वो चमकेंगे भी, क्योंकि उनका नुकसान नहीं होगा। जब चीज़ नहीं मिलेगी कहीं से तो यहूदी देंगे, वो तो मसीह देंगे कि ये खरीदो। लोगों के पास नहीं होगा फूड,
और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा कि ये काला घोड़ा ये क्यों है और कैसे है, ये कैसे होगा। बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर हमें रेवलेशन की पुस्तक, जो ऐसी पुस्तक है जिसको को पढ़ने से कतराता है कि नहीं मैं इसको नहीं, और परमेश्वर ने स्पेशली मुझको बोला है कि तू रेवलेशन के ऊपर, एंड डेज के ऊपर अब बात करेगा, जिसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या बोला कि मेरा आना कैसा होगा, जगत का अंत कैसा होगा, मेरा आना और जगत का अंत कैसे होगा, ये बताया गया। आज अगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात है तो हमें सिर्फ इसके ऊपर ही बात करनी होगी। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मेरा आना जब होगा तो नूह के दिन होंगे। आज हमें अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो वो नूह के दिनों को पढ़ने की ज़रूरत है, उनको लर्न करने की ज़रूरत है कि वो नूह के दिनों में क्या हुआ था। आज हमें सिर्फ ये लर्न करने की ज़रूरत है, इसको पढ़ो, इसको जानो कि नूह के दिनों में क्या क्या हो रहा था, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने फूड का ख्याल रखना चाहिए। उन दिनों में लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियाँ करते थे। आज हमें अपने फूड का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, जो परमेश्वर को मंजूर है, जो खाने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है, हमें वो ही खाना चाहिए। अगर हम वो नहीं खाते हैं तो आप 1000% धर्मी हो सकते हो, लेकिन आप एक वजह से नरक में चले जाओगे, एक कमांड तोड़कर बीमारी में चले जाओगे। धरती पर तो आप नरक जियोगे ना, हो सकता है आप मरकर स्वर्ग चले जाओ, उसका क्या फायदा बीमारी लेकर धरती पर जियोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वैसा ही खाओ, वैसा ही पियो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाओगे तो परमेश्वर आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आप दुआ करते रहोगे, आप प्रार्थना करते रहोगे मेरे को इस बीमारी से चंगा करो, परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बीमारी शैतान ने नहीं दी, आपने वो बीमारी खुद मोल ली है। पहले तो 100-150 रुपए का पिज़्ज़ा लिया है, उसके बाद क्या किया है, उसको खाया, बीमार हुए, भी डॉक्टर को पैसे दिए। उससे अच्छा है कि आप पहले फल फ्रूट खाओ, उससे अच्छा है कि आप पहले से वैसा जीवन जियो जो परमेश्वर ने आपको खाने के लिए बोला है। आप बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें चिकन खाना है, हमें मटन खाना है, हमें नॉन वेज खाना है। हाँ, आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये वैसे ही खाना है जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आपको वैसा नहीं खाना है जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। आप इसको बॉईल करके खा सकते हो, आप इसको थोड़ा कम मसाले डालकर खा सकते हो, लेकिन अगर खाना है इसको, तो उसके बाद आपको ज़्यादा एक्सरसाइज भी करनी होगी, उन सबको निकालना होगा। आज बहुत से, मैं एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार का नाम नहीं लूँगा, उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था। उनको किसी ने पूछा कि क्या आपके पास ब्लैक बेल्ट है, आप कराटे के बहुत अच्छे मार्शल आर्ट प्लेयर हो, तो क्या आप ये जंक फूड खाते हो, ये छोले भटूरे खाते हो? तो उसने बोला कि हाँ, ये मेरी फेवरेट डिश है, ये मैं इसको बहुत खाता हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं खाता हूँ उस दिन मैं 2 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि वो ऑयल मेरे अंदर गया है वो निकल जाए। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम सब कुछ जो भी आता है खाते रहते हैं। क्या करते हैं, हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। अगर एक सड़क पर रॉन्ग साइड पर सभी जाएं तो क्या होगा, एक्सीडेंट की क्षमता ज़्यादा है, मरने की क्षमता ज़्यादा है। अगर आप राइट साइड पर जा रहे हो तो बहुत कम चांस होंगे कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। एक इंसान अगर रोटी ज़्यादा खाए तो वो बीमार हो सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ ओवर खाओगे वो निकलेगा। अगर पानी आप ज़्यादा पियोगे तो वो बाहर निकलेगा, वो आपको वॉमिट आए, वो आपको किसी भी तरह से हो, वो बाहर निकलेगा। आपको उतना ही चीज़ लेना है जितनी आपकी बॉडी आपको इजाज़त दे। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर से परमेश्वर के वचन लेकर आऊँगा। वचन, वो मोहर, वो ब्लैक घोड़ा, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्यों है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो पर पहली बार आया है, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। आपका जीवन जिसमें बीमारियां, जिसमें शराब है, जिसमें कर्जे हैं, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास लाया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर ईमान लाओ, फिर उसके ऊपर विश्वास लाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ संगति करो, उसके साथ प्रेम करो, वो आपके साथ प्रेम करने पाए। और मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर ईमान लाओ और उसकी कमांड को, उसकी आज्ञाओं को मानकर स्वर्ग जाओ, उसके राजा बन जाओ, उसके याजक बन जाओ। सबको जय मसीह की।